हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज से हम लोग बिहार सिविल जज और बिहार एपीओ के लिए करंट अफेयर की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके और जो भी पार्ट मैंने बनाए हैं करंट अफेयर के फटाफट एमसीक्यू क्विक रिवीजन सीरीज़ के, तो आप उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर लिसनिंग लर्निंग मोड पर हैं तो प्लीज़ इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और एग्ज़ाम आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिएगा फटाफट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह है हरियाणा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 यानी 1966 को ये बना था हरियाणा। ये आप लोगों को याद रखना है। और सत्यदेव नारायण जो हैं वहाँ के राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेक्स रेशियो भी सबसे कम कहाँ पर है, वो है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है? तो अब ये क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल, तो ये है 2024 तक। ठीक है, तो 2024 तक डिजिटल रेडियो याद रखेंगे। 2022 तक गगनयान प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन बनते रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो सरकार के टारगेट होते हैं ये आपको याद रखने ही चाहिए। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का भी गवर्नमेंट का संकल्प है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन और वृक्षावरण है? ठीक है, यानी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्रेशन। तो ये आप देखते हैं वनावरण जो है वो 1.6% है, ये याद रखेंगे। और 1 प्लस वृक्षारोपण, जो एक तो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं और प्लस जो ट्री होते हैं उन टोटल को मिलाकर है 24.6%। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट में दे चुका हूँ ऑलरेडी सभी ग्रुप्स में, अपने पेड ग्रुप्स में, तो वहाँ भी देख लेना इसको। किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, अब तेलंगाना की आप लोगों को याद रखना चाहिए, यहाँ पर 2 जून 2014 को बना था और अभी 2 जून 2014 को ये बना था, ये याद रखना है आपको। और इसका 6वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, किसका? तेलंगाना का। अब जो तेलंगाना है ये, इसकी जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी है तेलंगाना की, सॉरी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पहले आंध्र प्रदेश को तोड़ के इसको बनाया गया था 2 जून 2014 को, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और तिमिलसाई सुंदरराजन इसके गवर्नर हैं। के चंद्रशेखर राव जो हैं वो तेलंगाना के क्या हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, टुर्बुलेशंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं, इसके 2 पुस्तक लेखक हैं, भारती एस प्रधान और राहुल अग्रवाल ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 102वें नंबर पे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो प्लीज़ फटाफट से अभी देख लेते हैं उनको। देखिएगा, इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं, जो केवल इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ने हैं। ठीक है, अब जलवायु जोखिम सूचकांक जो है 2020 भारत का स्थान 5वां है, पहले स्थान पर जो है वो जापान है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है भारत की स्थान 9वां है, ये ज़्यादा आता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये, अमेरिका पहले स्थान पर है और 40वें नंबर पर है हमारा भारत। ठीक है, और डिजिटल के मामले में देखिए रैंकिंग तो भारत की 44 है, पहले नंबर पर है अमेरिका है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 तो भारत के स्थान जो है 51 है, 51 है। नॉर्वे जो है पहले नंबर पर है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार 63 थी, पिछले साल 77 थी, याद रखना है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन है? न्यूजीलैंड है, और इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो इसके सारे के सारे फैक्ट आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो भ्रष्टाचार सूचकांक है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, तो भारत की जो रैंक है उसमें भ्रष्टाचार सूचकांक में, तो वो देखते हैं हम, क्योंकि ये भ्रष्टाचार वाला सूचकांक जो है ना पूछा जाता है। भारत की रैंक जो है इसमें 80 नंबर की है, 80वें पोजीशन पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 84 नंबर पर है भारत, और पहले नंबर पर है जापान। ठीक है, भुखमरी में 102 पर है भारत, याद रखना है आपको। एक है SDI, ठीक है, तो 2019 का ही है ये, मानव विकास सूचकांक
129वीं रैंक है भारत की, पहले नंबर पर है ये है नॉर्वे। ठीक है, और UNDP इसको जारी करता है, ये भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। और विश्व शांति सूचकांक 139 है। प्रेस सूचकांक में क्या है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 है, और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स है 144। ठीक है, तो यही आते हैं, इनको आप इनको जो मैंने बताया बस इनको देख लेंगे तो इम्पोर्टेंट। ये PDF हमारे आपको पब्लिक ग्रुप है हमारा टारगेट फॉर IQ, वहाँ पे भी मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है, तो असम राज्य था। अब असम जो है वैसे भी न्यूज़ में छाया हुआ है आजकल, क्योंकि वहाँ पर जो है जो सरकार के पैसे से या सरकारी खर्चे से जो मस्जिद चलती थी, तो वो मस्जिद या मदरसे चलते थे, तो उनको सरकार ने मना कर दिया है। इसी वजह से वहाँ पर जो है एक विद्रोह होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो असम जो राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, एक तो इसकी राजधानी दिसपुर है, ये याद रखना है, और जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, और सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद इसमें मिजोरम दे रखा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आइजोल यहाँ की मुख्य राजधानी है, और PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गवर्नर हैं वहाँ के, और जोराम थांगा क्या है, CM है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश सरकार वाला, क्योंकि यहाँ पर भोपाल इसकी राजधानी है। आनंदीबाई पटेल जो हैं, पहले लालजी टंडन थे, अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे रखा है क्योंकि ये UP की भी हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और MP से और ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसको सोयाबीन स्टेट, दाल स्टेट, ठीक है, बाघ टाइगर स्टेट इसको बोला जाता है, और अब तरह तरह के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये है महाराष्ट्र में, और भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाटू नेडू योजना शुरू की गई है, तो आंध्र प्रदेश से, ये याद रखना है। और डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीता, भारत ने। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किसने की, बिहार राज्य ने। ठीक है, अब बिहार तो आपको पता ही होना चाहिए कि फागू चौहान जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। इलेक्शंस हैं अभी, और पटना इसकी राजधानी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी लोग बिहार के हैं या जिन जानते हैं बिहार में कितने विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और जगदीप धनखड़ जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो CM है, याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्ष 2019 का नाइट डाइट्स प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया, तो एनी जैदी को। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वीर चक्र। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड़ थाई क्या है, तो ये मसाज की एक विधि है। ठीक है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग जो है वो किस देश से संबंधित है, तो ये स्वीडन की हैं, और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी ने चुना गया है। ठीक है, याद रख लेना। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं डॉक्टर NS धर्मसक्तू को। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है, तो वो है USA। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 प्रदान किया गया है, तो बिहार राज्य को। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, ये इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD नेशनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है, तो वो है बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया राजगीर, ये बिहार में ही पड़ता है।
सतत जल प्रबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मोहाली, पंजाब में। लड़ाकू विमान तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है पीवी सिद्धू। ठीक है, अब ये बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, ये याद रख लेना आप। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया के उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्था का साथ करार किया गया? तो आईआईटी कानपुर। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ है? तो बम्बई में। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया? तो हरे रंग का, याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो हरे रंग का प्लेट नंबर लगाएंगे। ठीक है, निर्विक योजना किससे संबंधित है? तो निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजीनियरिंग एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बड़ौदा में। गुजरात क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो नसीम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और किस राज्य ने उड़ान सेवा के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2020 के अनुसार दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? तो 2023 तक। नेक्स्ट है बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दुगना? तो ये मैं बता चुका हूँ, 2022 तक। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने के वाले लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना से रिटायर कर दिया गया, तो मिग 27 को। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो राफेल आया है वो किस देश से लिया गया और किस कंपनी ने उसको बनाया है? ठीक है, मैं बता चुका हूँ कई बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? तो वो ने लियो कार्टर। ठीक है, विज्ञान के लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है आर रामानुजम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया है? तो वो है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहले? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। 1935 में आरबीआई बना था और इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था ये हुआ था 1949 में। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के लिए विधायिका में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? 126वां। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 104वां, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रीसेट 2BR फर्स्ट का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया? तो PSLV C48। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का, अच्छा इसरो का बारे में पूछ लिया जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 इसमें स्थापना हुई थी इसकी और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, तो और इसकी जो फुल फॉर्म है PSLV की है तो वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रख लेना क्योंकि यहाँ से इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका 30वां शिखर सम्मेलन हुआ है बार्टफोर्ड। ये बार्टफोर्ड कहाँ पर है? लंदन में है, याद रख लेना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो यह हरियाणा सरकार द्वारा पहला राज्य बना है जिसने पशुओं का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना इसको। दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान में किस देश से उड़ान भरी? तो वो था कनाडा का। ठीक है, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? ठीक है, तो वो किस देश में प्रवासी हैं? तो ये है भारत। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भारत के प्रवासी रहते हैं बाहर। तो ये क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ इसको तैयार कर लें आप अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और मिलते रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते रहते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी उसकी हेल्प मिले। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं पब्लिक ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, टारगेट 4 IQ वाले, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू।